ओके, हमने कहा हमारी फाइल डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली सेव हो गई है, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है टाइटल से पहले कि हमारी फाइल का जो भी इमेज है वो आए, उसके बाद उसकी देन ये चीज़ें आएँ। तो प्रीवियस उसके अंदर हमने इसको अपलोड किया था स्टोरेज के अंदर, और ये हमारे पास पब्लिक के अंदर अपलोड्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। और जब भी आप पब्लिक के अंदर ये इमेजेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपने क्या करना होता है, सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना होता है पब्लिक के साथ, इस पब्लिक के साथ, ठीक है। तो आपकी इमेज, ये वाली जो इमेजेस होती हैं वो इधर भी अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो आपकी यही डायरेक्टली समझ लें क्लोन होके यहाँ पे आ जाती है। सो उसके लिए एक कमांड आपको चलानी पड़ती है जिसकी वजह से वो आती है। तो आपने लिखना है php artisan स्टोरेज और लिंक करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट होगा। ये देखें जी, स्टोरेज हुआ, उसके बाद अपलोड, और दोनों के अंदर सिमिलर इमेज आ गई, ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप दोबारा से रिवर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिमिलरली लिंक की बजाय आप अनलिंक करना है। अनलिंक इंटर करें, यहाँ पे देखिएगा अब ये अनलिंक हो चुकी है और यहाँ से इसका जो भी सिंबॉलिक लिंक था वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो इस डायरेक्टरी को भी डिलीट हो जाना चाहिए बट ये डिलीट नहीं हो रही, ठीक है। और ये वाला जो फीचर है ये लार्वेल 11 के अंदर ऐड हुआ है, ठीक है। जो हमारी प्रीवियस वो है उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। प्रीवियस वर्जन के अंदर जस्ट लार्वेल 11 के अंदर आया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपने सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना होगा। php artisan लिंक करेंगे तो ये आपका सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर देगा। लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर करता है, ये देखें इसने एक सॉरी मैंने स्टोरेज डायरेक्टरी को डिलीट नहीं किया, सॉरी। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से रन करूँ php artisan स्टोरेज लिंक, तो अब देखें हमारे पास लिंक क्रिएट हो गया। इस तरह से अगर आप इसको बार बार डिलीट भी कर देंगे, दोबारा से लिंक क्रिएट करेंगे, दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। प्रीवियस वर्जन के अंदर हम ऐसे ही करते थे, लिंक किया, देखें जी स्टोरेज का हमारे पास लिंक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो ये, अच्छा यहाँ पे भी इमेजेस डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इमेजेस डिलीट है। जब हम इमेजेस हम इसके अंदर अपलोड करेंगे तो इसके बाद भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और क्यों आती हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इस पोस्ट को डिलीट करते हैं, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। न्यू पोस्ट पे आया जी, करो न्यू पोस्ट क्रिएट, और यहाँ पे एक इमेज चूज़ करो दायत जी, और इसको एक लॉन्गर नेम दो। इसको नाम देता हूँ दायत पोस्ट, ठीक है, आगे डिस्क्रिप्टिव बने। सबमिट करें इसको, इमेज अपलोड हुई, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है नो पोस्ट, क्योंकि हमारे पास हमने इस कोड को अनकमेंट नहीं किया था, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट करवाया था, ठीक है, सॉरी गाइस। ओके, लेट मी डू इट वन मोर टाइम हेयर। इमेज चूज़ करें, सबमिट करें, और हमारे पास पोस्ट सेव्ड हो गई, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें स्टोरेज के अंदर 2 इमेजेस हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें तभी हमारे पास इमेजेस नहीं है। मैं इसको अनलिंक करके दोबारा से इसका लिंक क्रिएट करता हूँ सिंबॉलिक, ठीक है। इंटर करें तब आपके पास इमेजेस आएंगी। रिफ्रेश करें तो स्टिल हमारे पास वो वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं आ रही। तो समहाउ हमारा जो अनलिंक है, सॉरी गाइस, सॉरी यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक किया है, मैं इसको कट भी नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए हमारी इमेजेस जा रही हैं इसके अंदर, पब्लिक के अंदर नहीं जा रही, वो जा रही हैं ऐप के अंदर, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि हमारी इमेजेस तो पब्लिक के अंदर आनी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, मैंने आपको जस्ट बताने के लिए इसको लोकल किया था, तो यहाँ पे आपने इसको करना है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक करेंगे तो देन इसका सिंबॉलिक लिंक क्रिएट होगा। अभी हमारे पास कोई भी इमेजेस नहीं है, मैं उस पोस्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, गो बैक, ताकि हमारे पास सारी चीज़ें एम्प्टी हों, और देन हम इस चीज़ को करें न्यू पोस्ट। इस तरह से आप मिस्टेक्स करेंगे तो उन मिस्टेक से भी आप भी लर्न करेंगे। सबमिट करें, ओह माय गॉड, लेट मी डू इट अ लॉन्गर डिस्क्रिप्शन। सबमिट करें, पोस्ट सेव हुई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें इस पब्लिक के अंदर भी फाइल आ चुकी है और इस पब्लिक के अंदर भी, ठीक है। लेट्स से मैं इसको दोबारा से इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, मैंने किया डिलीट, अब ये पब्लिक से डिलीट होगी, मतलब क्या हमारा जो सिंबॉलिक लिंक था वो ख़त्म हो गया।
मैंने इसको किया कि लिंक मुझे बना दो, इसने कहा जी बना देता हूँ, और हमारी इमेजेस भी वहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा अनलिंक कर दो, अनलिंक एंटर किया, अनलिंक हुआ और इसने अनलिंक कर दिया। ठीक है, अब इससे वो अनलिंक्ड है। मैं इसको डिलीट कर दूं और दोबारा से भी लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, लिंक किया, दोबारा से जी लिंक करो, लिंक किया, लिंक हुआ और हमारे पास फाइल्स वैसे ही आ गई। ठीक है, तो प्रीवियस जब मैं कर रहा था वो क्यों नहीं आ रही थी, उस टाइम हमारी फाइल्स मौजूद थी लोकल उसके अंदर, और आपके पास वही फाइल्स यहाँ पे आएंगी जब आप लिंक करेंगे जो ऐप/पब्लिक के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, तो हमारे पास अब फाइल्स वहाँ पे आ गई। अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे भी हमारी वही इमेजेस हैं, वही पाथ है, और यहाँ पे वही पाथ है, तो अब इस चीज़ को करने का मकसद क्या है, हम यहीं से भी तो फाइल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि लारावेल इस चीज़ को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आपकी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको लिंक करता है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं करता। उसका मकसद क्या होता है कि जब आप की लारावेल एप्लीकेशन रन होती है तो वो public/index.php फाइल से रन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पब्लिक फोल्डर है वो एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके सारे एसेट्स अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए लारावेल इस चीज़ को सिंबॉलिकली यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड करता है ताकि आपकी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ ना हो और आपके इमेजेस भी स्टोर हो सकें। ओके जी, हमारे इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो गए। अब हमने इनको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम इंडेक्स मेथड यूज़ कर रहे थे। सारी पोस्ट रिटर्न हुई, पोस्ट पेज पे आप आते हैं यहाँ पे जी काउंट के बाद हम इस इमेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एक TD लगाना है। और अब इसके अंदर आपने ये यूज़ नहीं करने, क्यों? क्योंकि हम HTML को रिटर्न करना चाहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब हम HTML को यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे जी मैं इमेज टैग को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखें, अभी आपका इमेज है, इमेज इस तरह से लिखें, और देन सोर्स के अंदर आपने इमेज को पाथ देना होता है, जो भी आपकी इमेज का पाथ है। एट दैट टाइम वी हैव स्टोर दिस इन द पोस्ट इमेज, राइट। और मैंने इसको पाथ भी असाइन करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे एसेट हेल्पर कि ये इमेज को लोकेट करे। जब आप एसेट लिखेंगे तो ये आपका कंट्रोल कहाँ पे ले आता है, इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर कंट्रोल ले आता है। तो अब हमारा ये जो स्टोरेज वाला इसके अंदर हम पुश कर रहे थे कोड इमेजेस को, इसको अब आपने नहीं देखना, क्यों? क्योंकि हमने इसका लिंक क्रिएट कर लिया है इस पब्लिक के साथ जो रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, ये वाला पब्लिक। ठीक है, हमने इमेजेस को यहाँ से एक्सेस करना है। तो अब जब आप पब्लिक लिखेंगे तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। पब्लिक के बाद आपने स्टोरेज लिखना है, स्टोरेज के बाद इमेजेस, एंड देन इस तरह से आपने इसको एक्सेस करना है। storage/load/images, और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने जो भी इमेज है उसको कॉल करना है। वो कौन सा है? पोस्ट जिस स्लैश लिख के, आई थिंक हम इसको जो भी आपका इमेज का नाम है पोस्ट और इमेज कॉलम है। ठीक है, तो उसको आपने इमेज इस तरह से एक्सेस करना है, और आई थिंक यहाँ पे भी स्लैश आएगी। लेट्स गेट रिफ्रेश एंड सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हमारे पास जी इमेज, यहाँ पे इमेज का हमने कॉलम भी एक ऐड करना है, तो यहाँ पे एक कॉलम भी ऐड कर दें और इसका नाम दें इमेज, और scope would be the column. Let's get refresh, और इमेज हमारे पास लोड नहीं हुआ। ठीक है, इवन हमारे पास इमेज का ये जो सोर्स वाला हमने ऐड किया है ये भी डिस्प्ले, यहाँ पे मैं करूँ अगर इमेज लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास अब ये आ चुका है। ठीक है, मैं इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ इसको कि इसका पाथ क्यों हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आपके पास स्टोरेज के अंदर, अपलोड्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, और देन फिर से अपलोड्स और इमेजेस ये वाला रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये जो अपलोड/इमेजेस है ये यूज़ नहीं करना। ठीक है, जब भी हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे स्टोरेज को हम कॉल करेंगे तो इसको पता है कि स्टोरेज के अंदर इमेजेस कहाँ होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने लिंक किया है ऐप/पब्लिक से। ठीक है, तो अब इसको पता है कि ये ऐप/पब्लिक से ही आए हैं, तो इस वजह से हमें वो वाला पाथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गेट रिफ्रेश, और ये देखें जी हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे भी अगर आप इसको न्यू टैब के अंदर करें
तो आपके पास ये इमेज ओपन हो जाएगी। और somehow अगर आपकी इमेज का पाथ लेट से इस तरह से गलत होता है तो ये नॉट फाउंड आएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं कि इसका पाथ सही होगा, तो देन इमेज यहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इंटर करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके जी, अब इमेज बहुत बड़ी आ रही है, इसका भी सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे यूज़ करना है स्टाइल टैग यूज़ कर लें या डायरेक्टली विड्थ यूज़ कर लें। विड्थ 50 कर लें, 50 ज़्यादा छोटी तो नहीं हो जाएगी। लेट्स मी टेस्ट दिस। रिफ्रेश किया, हमारे पास थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसकी विड्थ ज़्यादा रखना चाहता हूँ। वैसे ये स्ट्रेच हो जाएगी, बट पोस्ट की इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि उनकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए और हाइट है वो कम होनी चाहिए। मैं रखता हूँ 70 और जो इसकी हाइट है वो मैं 50 रख देता हूँ इस तरह से। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास इमेजेस कुछ इस तरह से आ रही है। इस तरह से आप इसको 50 करके इसको 30 कर सकते हैं, तो इसके मुताबिक आएगी। रिफ्रेश किया तो हमारे पास इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो आपके पास विड्थ ज़्यादा आती है और उसके बाद देन जो उसकी हाइट होती है वो कम होती है। तो इस तरह से वटेवर जो भी आपको सूटेबल लगता है उस साइज़ के अंदर आप डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट मकसद ये है कि वो इसके साथ सूटेबल लगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारी इमेजेस अपलोड हो गई। ठीक है, हम उसको सक्सेसफुली डिस्प्ले कर पा रहे हैं। राइट, तो अब हमारे पास सवाल आता है नेक्स्ट कि हमने इस इमेज को जब हम पोस्ट को डिलीट करेंगे तो इस इमेज को भी डिलीट करना है अपने प्रोजेक्ट से भी यहाँ से। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सो आई विल डू दिस प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को यहाँ पे आपने इसमें वीडियोस को भी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करना है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।